कसहन लीजू मेरी, कसहन लीजू मेरी, पहाड़ों घरोपन। कसहन लीजू मेरी, कसहन लीजू मेरी, पहाड़ों घरोपन। तेरी याद में मेरी ही जूझुरी गे चमन, तेरी याद में मेरी ही जूझुरी गे चमन। कसहन लीजू मेरी, कसहन लीजू मेरी, पहाड़ों घरोपन। तेरी याद में मेरी ही जूझुरी गे चमन, तेरी याद में मेरी। नमस्कार, मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ यूपीपी मीडिया में। लोक संगीत के गायकों की बात करें तो उनकी आवाज़ में एक अलग सी सिंप्लिसिटी, एक अलग ही अट्रैक्शन महसूस होता है। और ये अट्रैक्शन, ये कनेक्शन थोड़ा और बढ़ जाता है हम यूथ के लिए अगर उसको गाने वाला भी एक युवा हो। आज हमारे साथ मौजूद है ऐसे ही एक युवा कलाकार नवीन रावत जी, जिनका अभी अभी एक नया गाना किस हनेली इजू मिली आया है और धूम मचा रखे। आइए बात करते हैं नवीन जी से और जानते हैं उनके बारे में। नवीन जी, आपका मैं स्वागत करती हूँ यूपीपी में। सबसे पहले तो मैं यूपीपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आने का आमंत्रित किया। और हर युवा कलाकार को यूपीपी न्यूज़ ने काफ़ी मौका दिया, तो तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं उत्तराखंड युवा गायक नवीन रावत अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट रानीखेत जाली का रहने वाला हूँ और खजानपुर से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू नवीन जी। अच्छा नवीन जी, सबसे पहला मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि जो 7-8 महीने रहे कोरोना काल के, लॉकडाउन के, वो सबके लिए डिफ़िकल्ट रहे हैं, लेकिन आपके लिए ऐसी क्या और परेशानी आई हैं? आपने कैसे उनको टैकल किया? और मैम, कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा परेशानी तो आई हैं, क्योंकि बहुत बुरा वक्त था सभी के लिए, पूरे एक कलाकारों के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए सबसे बुरा वक्त है। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी इससे हम उभर के बाहर आएँ, क्योंकि अभी जब तक इस चीज़ का दवाई नहीं बनती है, कुछ समाधान नहीं आता है, तो तब तक तो अभी फ़िलहाल तो सभी का कोरोना काल में काम हो चाहे कुछ भी हो, सभी लूज मौसम में चल रहा है। और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी हम इससे उभर के बाहर आएंगे। जी मैम। आप अपने सफ़र के बारे में बताएंगे नवीन जी? कहाँ से आपने शुरुआत की, कहाँ के हैं आप और यहाँ तक कैसे पहुँचे? मैम, मेरे सफ़र जो हुआ था स्टार्टिंग पहले स्कूल से हुआ था। जब मैं बचपन में था तो स्कूल में काफ़ी गाने का शौक़ था मुझे, और मैं हमारे उत्तराखंड के कलाकारों के गाने सुनता था। तो वहीं से मुझे एक लगाव होने लग गया कि मुझे भी इस संगीत लाइन में पहुंचना चाहिए। और मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था कि यहाँ तक कैसे पहुँचूँ और मुझे प्लेटफॉर्म कैसे मिलेगा। तो स्कूल से मैंने शुरुआत करी थी धीरे धीरे, क्योंकि स्कूल में छोटे मोटे प्रोग्राम होते थे, उन प्रोग्रामों से मैंने स्टार्ट करी। फिर जब बाहर दिल्ली आए तो छोटी मोटी रामलीला हमारे इंदिरापुरम में होती थी, और वहीं से मुझे एक बड़ा मंच मिला। मेरे लिए सबसे बड़ा मंच था रामलीला का, और वहीं से मैंने सब कुछ संगीत लाइन का एक प्लेटफॉर्म सीखा और कैसे मुझे आगे बढ़ना चाहिए, सब कुछ मतलब रामलीला से मेरी स्टार्टिंग हुई। और बाकी तो फिर शुरुआत आगे बढ़ती गई, तो काफ़ी मंचे बाहर देश, मुंबई, दिल्ली, काफ़ी जगह, काफ़ी स्टेट कर लिए। जी मैम। तो लोकगीत में ही आपकी क्यों रुचि आई? उसके पीछे भी कोई ख़ास वजह थी? मैम, लोकगीत में इसलिए रुचि आई कि अपना उत्तराखंड संस्कृति से हमें काफ़ी ज़्यादा प्यार था। क्योंकि कई लोगों ने पूछा कि और चीज़ के लिए भी गाना गा सकते हो, हिंदी भी गा सकते हो, लेकिन जो रुचि पहले दिल से बचपन से ही थी कि उत्तराखंड संस्कृति से एक प्यार था, अपने लगाव से, अपने संस्कृति से प्यार था। तो मतलब उससे आगे कभी सोचा ही नहीं कि अपने संस्कृति से आउट कभी जाऊँ नहीं। हमेशा उत्तराखंड संस्कृति के लिए गाऊंगा और हमेशा लोकगीतों के ऊपर ही गाते रहूँगा। जी मैम। अच्छा, संस्कृति से प्यार के कारण। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा नवीन जी, आपने एक अभी गाना गाया था पलायन के ऊपर, माइग्रेशन के ऊपर, और वो इस लॉकडाउन के दौरान मतलब काफ़ी सटीक भी बैठा था, तो क्या उसके पीछे कहानी थी, उसके बारे में बताएं। जी मैम, वो लॉकडाउन का मेरा सब लौटिल पहाड़ आया था। मैंने लॉकडाउन से ठीक 15 दिन पहले रिलीज़ किया था उस गाने को। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी लॉकडाउन हो जाएगा और इतना जल्दी कोरोना काल से बुरा वक्त आएगा, कि मैंने एक प्लान पर गाया था कि
हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे पलायन हो रहा था। तो उस चीज़ को रोकने के लिए मैंने कोशिश करी थी कि हमें उत्तराखंड पलायन को कैसे रोकना है, और कुछ मैं अपने गाने के माध्यम से अपने उत्तराखंड युवाओं को एक संदेश दे सकूं। तो मैंने उस चीज़ के लिए उस पर काम किया, और मुझे खुद उम्मीद ही नहीं थी कि इतने जल्दी फिर से वापसी एक बार पहाड़ लोग लौटेंगे। और इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मेरा सब लौटिल पहाड़ गाने ने काफ़ी काम किया। आप एक दो लाइन अगर हमें सुना देंगे तो। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम। उसका सब लौटिल पहाड़ का मतलब ही ये है कि हमारे संस्कृति बची रहे, उस चीज़ के लिए मैंने पलायन के लिए करा था। तो मैं 2 लाइन अपने उत्तराखंड सभी दर्शकों के लिए मैं सुनाना चाहूँगा। ए रुकी जा दादा रुकी जा भूली मेरो पहाड़ा, यो हमारो जन्म भूमि यो घरी बारा, के निरगो परदेश में रुक पहाड़ा, बरसों की यो याद जुड़ी बचपन प्यारा। मैम इसका एक अंतरा जो मैंने पहले बनाया था, तो ऐसे इस चीज़ में ऐसे वर्ड डाले थे कि जो हमारे पहाड़ से पूरे रिलेटिव पे थे, जिससे हमारे पहाड़ में सब कुछ होता है और हम देश विदेशों में कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ अपने पहाड़ में ही है। एक आने वाला जो युवा बंदा है उसको रोकने की वहाँ पर कोशिश की गई थी, और क्योंकि प्रदेश में कुछ नहीं है, तो वो पहले अंतरे से मैं एक लाइन उसका भी सुनाता हूँ अंतरे से आपको। धे द्वाहारी खो पाथेरी सब जमीगी झाड़ा, एक टैम यसले अलो सब लौटिल पहाड़ा, धे द्वाहारी खो पाथेरी सब जमीगी झाड़ा, एक टैम यसले अलो सब लौटिल पहाड़ा, और रुकी जा दादा रुकी जा भूली मेरो पहाड़ा, यो हमारो जन्म भूमि यो घरी बारा, के निरगो परदेश में रुक पहाड़ा, ओ बारिशों की यो याद जुड़ी बचपन प्यारा। थैंक यू। बहुत सुंदर गाया। थैंक यू मैम। आगे बढ़ती हूँ। मैं आपसे एक अच्छा परसेप्शन है एक सिंगर्स को लेकर के कि बड़े रोमांटिक टाइप के होते हैं, बड़े खुश मिजाज होते हैं, अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, तो वो कितना सच है? क्योंकि आपको देख के भी वैसे ही कुछ लग रहा है। जी मैम, सच तो है। वैसे देखो, हर कलाकार तो एक रोमांटिक होता ही है, क्योंकि जिसको अपने संस्कृति से प्यार होता है तो उन संस्कृति के चीज़ पे बचपन से रोमांटिक हमें तो, मैं जब बचपन में था मैंने पहले भी कहानी बताई थी अपनी कि मुझे इस चीज़ में बहुत रुचि है, अपनी संस्कृति के लिए गाना संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो अब मैं कुछ भी गाता हूँ या कोई और काम भी करता हूँ तो मेरा ध्यान और रहता ही नहीं, मतलब एक संगीत से अपना हमेशा ये रहता है कि मैं अपने उत्तराखंड के लिए गाऊँ, नए नए गाने तैयार करूँ और अपने उत्तराखंड संस्कृति के लिए कुछ और काम करूँ। तो ये मेरे एक मन में जिज्ञासा थी कि हमेशा इस चीज़ के लिए मैं काम करते रहूँगा, और वही उसी से, मतलब कोई रोमांटिक और चीज़ पे है नहीं, बस इसी अपने उत्तराखंड संस्कृति गाना गाने के लिए, मतलब उसी पे मगन रहता हूँ। कोई और काम में मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। जी मैम। अच्छा नवीन जी, आपके कोई आदर्श हों, आपके गुरु कोई हैं? हाँ मैम, मेरे आदर्श तो वैसे बिशन सिंह हरियाली जी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से ही, मैं उनको सुनता आया हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था, स्कूल पढ़ता था, उस टाइम से उनके गाने सुनता था मैं, और मुझे लगता था कि यार बिशन सिंह हरियाली जी से मैं कैसे मिल पाऊँ, क्योंकि वो टीवी में आता था उस टाइम पे, तो हम उनको एक झलक देखने के लिए तरसते थे कि कैसे बिशन सिंह हरियाली जी से मुलाकात हो जाए, कैसे इनको फेस टू फेस देखे जाए। तो मैंने बचपन से उनको सुना, और जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली आके फेसबुक के माध्यम से मेरे उनके साथ दोस्ती हुई और फिर पहली मुलाकात हुई। तो मैंने उनको बोला है, मैंने कहा गुरुजी आप मेरे गुरु बनो, क्योंकि मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। और उन्होंने मेरी बहुत मदद भी करी। मेरी पहली रिकॉर्डिंग उन्होंने कराई थी सागर स्टूडियो में दिल्ली में, और मतलब पूरा दिल्ली एनसीआर जितने भी उत्तराखंड में मंच दिलाने वाला, हर मंच पे पहुंचाने वाले मेरे गुरु सबसे पहले बिशन सिंह हरियाली जी रहे, क्योंकि बाद में तो और काफ़ी बंदों ने सपोर्ट करा, लेकिन जो मेन गुरु रहे सबसे ज़्यादा वो बिशन सिंह हरियाली जी रहे। हाँ जी। अच्छा, बिशन सिंह जी के अलावा बॉलीवुड में कोई फेवरेट सिंगर आपका? बॉलीवुड में तो मैम मेरे फेवरेट सिंगर उदित नारायण जी हैं, क्योंकि उनके गाने ही ऐसे होते हैं कि जो एक दिल को छूने वाले, हर को पहले सारे उनके संस्कृति पे एक लोकगीत की तरह उदित नारायण जी गाते हैं,
और लता दीदी भी हमारे बहुत अच्छे गाती हैं काफ़ी, वो भी मेरे फेवरेट सिंगर हैं। हाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेट सिंगर मेरे उदित नारायण जी हैं। तभी आप उन्हीं की तरह हंसते हंसते गाना जी, गाते हैं जी। अगर जैसे नवीन जी बोलूँ मैं, अपन 90s किड हैं, आप 90s किड ही कहलाएंगे, तो आपने जी। क्या डिफरेंस देखा है तब से लेकर के अब तक, मतलब बॉलीवुड में भी और अपने उत्तराखंड लोक संगीत में भी क्या आपने डिफरेंस देखा है? डिफरेंस तो मैम काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, क्योंकि पहले के गाने में और आज के गाने में बहुत फ़र्क आ गया है। क्योंकि आज के पब्लिक जनरेशन जो है कुछ नया मॉडल मांग रही है, लेकिन नए मॉडल पे काम तो सभी उत्तराखंड कलाकार कर ही रहे हैं, लेकिन अब कुछ कलाकार कुछ गाने ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें संस्कृति ख़त्म हो रही है। क्योंकि संस्कृति से जो गाना जुड़ा है वो तो ठीक है, बाकी अब कुछ ऐसे जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, उत्तराखंड संस्कृति से कोई मतलब है उन गानों का, तो ऐसे गाने भी आ रहे हैं उत्तराखंड में। पर मैं कहता हूँ चेंजिंग तो आने से अच्छी बात है, लेकिन चेंजिंग उस चीज़ पे करो कि जिससे हमारे उत्तराखंड संस्कृति के हर सवाल जुड़े हो, ताकि हमारे जो आने वाले युवा पीढ़ी हो उनको उस गाने में कुछ तो संदेश दिखाई देगा कि यार पहले हमारे संस्कृति में क्या क्या होती थी। अगर हम ही लोग अभी से संस्कृति को आउट देंगे तो फिर युवा पीढ़ी कैसे समझेंगे आने वाले टाइम पे। जी मैम। युवा पीढ़ी से बात निकलती है कि नए सिंगर्स को हमारे उत्तराखंड में कितना मौका मिल रहा है, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे आवाज़ें सामने आ रही हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्लेटफॉर्म तो मैम अभी नए सिंगरों को बहुत कमी मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड में एक से एक युवा कलाकार जो हैं बहुत अच्छी आवाज़ है उनकी, बहुत अच्छे गा सकते हैं जो, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। और यही सबसे मेन दिक्कत युवा कलाकारों की है आगे नहीं बढ़ने की। लेकिन यूवीबी न्यूज़ जो है हमारा, मैं उनका दिल से फिर से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक युवा कलाकारों को उठाने की कोशिश करी है अपनी न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और नहीं तो युवा कलाकारों के उत्तराखंड में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं तो कहता हूँ हमारे लोक कलाकार जो हैं हम उनके सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हीं से हम सीख के यहाँ तक हमें भी प्लेटफॉर्म मिला है। लेकिन जो युवा कलाकार हैं उनको भी उनको मौका देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे लोक कलाकार हैं अगर वही हमारे युवा कलाकार को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारे युवा कलाकार उत्तराखंड संस्कृति में कैसे रुचि रखेगा। तो इस चीज़ के लिए मैं सभी उत्तराखंड लोक कलाकारों से भी अपील करता हूँ कि हर उत्तराखंड युवा कलाकार को सपोर्ट करिए, क्योंकि आपको सुन के उन्होंने यहाँ तक अपने प्लेटफॉर्म पहुँचे हैं, और आपको सुन के वो अपने दिल के अंदर एक रुचि लाते कि मैं भी उत्तराखंड संस्कृति के लिए कुछ करूँ। और उम्मीद यही करता हूँ कि सारे लोक कलाकार यूवीबी न्यूज़ के माध्यम से ज़रूर सपोर्ट करेंगे। हम उत्तराखंड संस्कृति में जो हमारे आइडल रहते हैं, गुरु रहते हैं, क्योंकि उनसे हमने बहुत कुछ उनको देख के काफ़ी चीज़ सीखा है, और उनसे एक उम्मीद रहती कि हमें भी उनके द्वारा काफ़ी अच्छे ऊपर तक प्लेटफॉर्म मिले। लेकिन वो उम्मीद हमें इतना सपोर्टिंग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जो युवा कलाकार रहते हैं उनके गुरु तो हर कोई होते हैं, क्योंकि बिना गुरु का तो कोई यहाँ तक पहुँचता नहीं। लेकिन मेरा भी एक अपील है कि जो मेरे गुरु रहे हैं या फिर जिनको भी मैं अपने गुरु मानता हूँ, तो उनसे मेरी भी उम्मीद थी कि चलो यहाँ तक वो मुझे यहाँ तक पहुँचाए, बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुँचाए, लेकिन वो प्लेटफॉर्म का दर्जा नहीं मिल पाता है, वहाँ तक वो सपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि हर युवा कलाकार को सपोर्ट करो, और उनके मंजिल तक, जैसे आपको पब्लिक ने यहाँ से वहाँ ऊपर तक पहुँचा रखा है, तो वहाँ तक पहुँचाने में भी आप भी उनकी मदद ज़रूर करें। जी मैम। जी, वापस कोरोना काल में आती हूँ मैं, तो इस काल में, इस महामारी के समय उत्तराखंड सरकार से आप लोग को किसी भी प्रकार की मदद मिली क्या? क्योंकि बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था। जी मैम, उत्तराखंड सरकार से तो देखो कोरोना काल में हर उत्तराखंड के, चाहे युवा कलाकार हो, बड़े कलाकार हो, किसी को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नहीं किया। उत्तराखंड गवर्नमेंट से जो हमें उम्मीदें थी इस चीज़ के लिए कोरोना काल में, कि सोचा 1 या 2 महीने में उत्तराखंड गवर्नमेंट उत्तराखंड कलाकारों पर ध्यान देगी, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद गवर्नमेंट से नहीं मिल पाई, क्योंकि चाहे लोक कलाकार हो या फिर युवा कलाकार हो, क्योंकि लोक कलाकार तो है ही हैं, क्योंकि अगर लोक कलाकारों को मदद नहीं मिले तो युवा कलाकार तो कहाँ सोच पाएंगे यहाँ तक। क्योंकि गवर्नमेंट से हमें बहुत उम्मीद थी कि चलो एक लॉकडाउन में गवर्नमेंट कुछ कलाकारों की मदद करेगी। हाँ, कुछ जो हमारी संस्थाएं हैं दिल्ली में, चाहे उत्तराखंड में, तो उन्होंने कई कलाकारों की मदद करी। मैं उसके लिए सभी संस्थाओं का दिल से आभार करता हूँ। और लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कोई कलाकारों की कोई मदद ही नहीं करी। चाहे
कुछ भी होता है, चाहे कोई कलाकार की डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट हमेशा इग्नोर करती है। तो इस चीज़ के लिए मैं हमेशा उत्तराखंड गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि कलाकारों को इग्नोर ना करें और हमेशा उन पर ध्यान दें। और क्योंकि एक उत्तराखंड कलाकार ही संस्कृति को बचाने वाला कलाकार होता है, जो अपनी संस्कृति के लिए हमेशा लगाव रखता है, और गवर्नमेंट उसी कलाकार पे इग्नोर करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट से आगे इस बात पर ज़रूर ध्यान दें और हर उत्तराखंड के लोक कलाकार से लेके युवा कलाकार को हमेशा सपोर्ट करें। और चाहे कोरोना काल जैसी, उम्मीद करता है ऐसी बीमारी कभी दोबारा ना आए, पर हर समय जो भी है उत्तराखंड कलाकारों के लिए हमेशा तैयार गवर्नमेंट को रहना चाहिए। जी, माहौल थोड़ा टेंशन वाला हो गया, तो अब आप ऐसा करिए कि तो कुछ आप अपना फेवरेट कोई गाना हमें सुना दीजिए, थोड़ा लाइट माहौल हो जाए। जी जी मैम, अभी तो मेरा एक नया सॉन्ग आया था अभी फ़िलहाल 1 हफ्ते पहले ही, कसनली जो मेरी पहाड़ों घरोपन। तो वो गाना मैंने अपने माँ के लिए गाया था। एक अपने माँ के लिए तो गाए थे, लेकिन अब माँ तो सभी के हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल तो अपने माँ के लिए गाए थे, पर सभी के माँ के लिए हो गया हो। तो उस चीज़ में मैंने जब बचपन में माँ एक अपने बेटे को पालती है और कैसे उसको पाल पोस के बड़े करती है, कैसे स्कूल पढ़ाती है, सब चीज़ उस गाने मैंने दर्शाने की कोशिश की है। तो मैं 2 लाइन आप सभी दर्शकों को सुनाना चाहूँगा। कसहनेली जो मेरी, कसहनेली जो मेरी पहाड़ों घरोपन, तेरी यादों मेरी जुझुरी गे चमन, तेरी यादों मेरी जुझुरी गे चमन। कसहनेली जो मेरी, कसहनेली जो मेरी पहाड़ों घरोपन, तेरी यादों मेरी जुझुरी गे चमन, तेरी यादों मेरी जुझुरी गे चमन। तेरी खुटुम मेरी जो न बूढ़ो यो काना, पढ़ायो लिखायो तुले जब बची मैं ती नाना। तेरी खुटुम मेरी जो न बूढ़ो यो काना, पढ़ायो लिखायो तुले जब बची मैं ती नाना। कसहनेली जो मेरी, कसहनेली जो मेरी पहाड़ों घरोपन, तेरी यादों मेरी जुझुरी गे चमन, तेरी यादों मेरी जुझुरी गे चमन। थैंक यू। अभी साल 2020 में हमारे उत्तराखंड के काफ़ी सारे प्रसिद्ध कलाकार स्वर्ग सिधार गए, तो उनकी कमी कितनी महसूस होगी प्रदेश को और आपको? मैम, कमी तो उनकी बहुत ज़्यादा खलेगी, क्योंकि हमारे उत्तराखंड संस्कृति के धरोहर थे वो, और उन्हीं से सभी हमारे युवा कलाकार एक प्रेरणा सीखते थे, क्योंकि जो हमारे लोक कलाकार थे और उन्हीं से हमारी संस्कृति बची हुई थी। अब उनके जाने से बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि उनकी कमी हम कभी पूरी नहीं कर सकते। हमेशा उत्तराखंड संगीत उनका हमेशा सम्मान रखेगा, और उनके जैसे कलाकार, चाहे कोई युवा कलाकार हो या फिर और कलाकार हो, कोई नहीं बन सकता, क्योंकि जो कला उनके अंदर थी वो चीज़ें अब कोई नहीं कर सकता। लेकिन बहुत ज़्यादा दुख की बात है हमारे लिए भी और उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए भी, और बाकी हमारे लिए एक बहुत प्रेरणा स्रोत भी थे और उत्तराखंड संस्कृति के धरोहर भी थे। नवीन जी, बस अब जाते जाते आप एक आध और गाना हमारे दर्शकों को सुना देंगे? जी मैम, एक अभी मेरे कई सारे वैसे गाने तो अभी बहुत सारे आगे 1-2 महीने में 7-8 गाने आ चुके हैं, लेकिन जो मेरा सबसे पहले गाना आया था मैं उसको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जो मार्केट मिली थी उसी गाने से एक पहचान मिली थी, और वो गाना था मेरे क्षेत्र जाली दोरहाट के बारे में। तो मैंने वहाँ से स्टार्टिंग भी करी थी और मुझे वहीं से प्लेटफॉर्म भी मिला था। तो 2 लाइन मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहूँगा।
ओ दरी हाट के भल मान्यो छ, दरी हाटी रानी खेतो पारा, आहा मलिछु दुन गिरी माता, हाती जोडी लयो साथा। दरी हाट के भल मान्यो छ, दरी हाटी रानी खेतो पारा, आहा मलिछु दुन गिरी माता, हाती जोडी लयो साथा। हे सुआ मैं खेदली मैं टोकली, दरी हाटी कहु चाडना दुनगिरी माई, काफले पाकिरी सुआ हरी भरी डाई, दरी हाटी कहु चाडना दुनागिरी माई, काफले पाकिरी सुआ हरी भरी डाई। ओ दरी हाटा के भल मान्यो छ, दरी हाटी रानी खेतो पारा, आहा मलिछु दुनागिरी माता, हात जोडी लयो साथा। दरी हाटा के भल मान्यो छ, दरी हाटी रानी खेतो पारा। थैंक यू। हमारे साथ नवीन जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी काफ़ी सारी बातें हमसे शेयर की। कोरोना महामारी से लेकर के लोक गायकों की परेशानियों के बारे में भी इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई। आपसे मुलाकात होगी फिर एक नए कलाकार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।